जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 11 एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, 11 एग्रीकल्चर किसी भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमारा 2011 का है, परंतु आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का जो सिलेबस है, जो आपका 11 एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो सेम का सेम वही है। ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। मैं कन्फर्म बता देना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हमारा जो 2011 का पेपर, इसका मतलब हमारा 12 से 13 साल पुराना पेपर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, मैं आपको बता दें, सर टाइम ड्यूरेशन आपका होता है समय, यानी 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 50 का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। इसमें दिया गया है, यदि वायु का ताप इतना गिर जाए कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संतृप्त हो जाए तो क्या कहलाता है? उसे ओस कहते हैं। ठीक है, उसे ओस कहते हैं, वह ओस गिरती है। ठीक है, उसे बोलते हैं। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो मूल मात्रक के एग्जाम्पल की तरफ हमारा किलोग्राम जो होता है, केजी जिसे बोलते हैं, यह हमारा मूल मात्रक होता है। अगला आता है, एक लाल रक्त कणिका का व्यास 10 के पावर -5 मीटर है, इसका मान माइक्रोन में होगा। तो इसका मान माइक्रोन में 10 माइक्रोन होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला आता है आपका, एक व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब उससे 4 मीटर दूरी पर बनता है। तो मनुष्य की दर्पण से दूरी होगी, तो वह दर्पण से दूरी कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए, प्रतिबिंब से दूरी 4/2, ठीक है, बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में अंतर संबंध। ठीक है, तो संबंध जो होता है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 2F होता है। तो यह बराबर R/2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे, क्लियर हो जाता है। अगला आता है निश्चित उत्तरी प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है, किसी परिपथ में विद्युत प्रयुक्त विद्युत शक्ति की मात्रा का सूत्र विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो प्रतिरोध के पदों में लिखने वाला सूत्र P बराबर V²/R। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है, उस यंत्र का नाम लिखिए जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वो हमारा एमीटर होता है। एमीटर को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के लिए विचलन माध्यम विचलन को कहलाता है? तो हमारा हरे रंग के माध्यम को क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। अगला आता है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगला आता है, 10वें नंबर पर, किसी अवतल लेंस के मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बुक में दिया गया है। अगला आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारा 2 नंबर का आता है। इसमें 11वें नंबर पर आपका आता है, दाब के लिए विमीय सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दाब के लिए विमीय सूत्र क्या होता है? आप लोग पढ़ लीजिएगा, MLT-1। ठीक है, यही हमारा होता है। अगला आता है, एक समान वृत्तीय गति के लिए कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध प्राप्त कीजिए। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, एक कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति एक किवाड़ को खोलने के लिए किवाड़ के अक्ष से 0.5 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन का बल लगाता है। कमरे के अंदर खड़ा किवाड़, ठीक है, कि अक्ष से 0.3 मीटर की दूरी पर कितना बल लगा किवाड़ को बंद रखा जा सकता है? तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, आपके टॉप 10 में होगा। टॉप 10 क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो टॉप 10 होता है हमारा, एक सीरीज होता है। क्या होता है? सीरीज होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है, आपेक्षिक आर्द्रता की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही लगातार, मैं आपको बताएं, 8 से 10 वर्ष लगातार ये पूछा जा रहा है, आपेक्षिक आर्द्रता की परिभाषा या फिर आपेक्षिक आर्द्रता क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, कोई 2 यंत्रों के नाम बताइए जिन्हें आर्द्रता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, आर्द्रता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल की तरफ पे हाइग्रोमीटर हो गया। ठीक है, हाइग्रोमीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता हमारा, एम द्रव्यमान का पिंड एक समान चाल v से आर्द्रता वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। पिंड का केंद्र की ओर त्वरण का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से अगला आता है, लघुत्तरीय प्रश्न, चित्र खींचकर वर्नियर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का वर्णन कीजिए। मैं आपको बता दें, एक वर्नियर कैलिपर्स है
और एक और है जिसका नाम है, क्या नाम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से तो आप लोग देख लीजिएगा, एक और है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक से आपका क्या समझते हैं, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं या फिर आपका क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब हम लोग बहुत ही पहले जब पढ़ रहे थे तो यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था उस समय, लगभग 2016-17 में, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है किलोवाट घंटा से क्या अभिप्राय है। किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा से आप क्या अभिप्राय है। 100 वाट के बल्ब को 5 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 10 दिन के विद्युत मूल्य की गणना यदि मूल्य आज 3 रुपया प्रति यूनिट हो। तो देखिए देखिए जब यूनिट ज्ञात किया जाता है तो ये देखिए यूनिट को यू से प्रदर्शित करता है। यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिट निकालने का फार्मूला। अगला आता है 18वें नंबर पर निकलसन हाइड्रोमीटर की संरचना का वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से द्रव्य का अपेक्षित घनत्व किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अगला आता है विषय उत्तरीय प्रश्न, जो हमारा 6 नंबर का होता है। 3 प्रश्न होते हैं, 18 नंबर का होता है, ठीक है। अगला आता है देखिए बल का क्या मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अथवा पद या गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला आता है किसी लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने 10 कक्षा में पढ़ा ही होगा, तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अच्छे से लिख सकेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अगला आता है बर्फ के गलने की उष्मा की परिभाषा। आप गुप्त उष्मा की परिभाषा दे देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नई भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जिसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा।